आज मोदी जी को भेजे हैं भगवान ने मनुष्य के रूप में। मोदी जी को भगवान कह रहे हैं? बिल्कुल ये मोदी जी को नहीं वो इनकी मानसिकता ऐसी है, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद से लोगों ने पाला पोसा और कांग्रेस ने ऐसा बिच्छू निकला जो लोगों को डसना शुरू कर दिया और ऐसा दीमक जो देश को खोखला कर दिया। जो 10 साल में काम हुए अगर कांग्रेस करता अब तो 60 साल लगते। रुक तेरे को बताते। 2014 में मोदी जी आए थे 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष दूंगा। क्या वो 2 करोड़ नौकरियों का आंकड़ा आज 10 साल में भी पूरा हो पाया है? उल्टा उन्होंने और कम कर दिया। केंद्र सरकार में उन्होंने 3 लाख पद खत्म कर दिए, सेना में उन्होंने 2 लाख पद खत्म कर दिए, पीएसयू में उन्होंने 1.5 लाख पद खत्म कर दिए। देश संकट में है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, 2000 के नोट लॉन्च हुए थे, आपको याद होगा ना एक एंकर ने क्या बोला था, इसमें तो चिप लगी हुई है, अगर 200 मीटर भी नीचे होंगे तो 2000 के नोट पकड़े जाएंगे। क्या वो चिप को आप बात करके देखिए। एक और चीज, चीन ने पहाड़ और अरुणाचल समेत 30 जगहों के नाम बदल दिए और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं, अरे नाम बदलने से कोई हमारे घर का हमारा घर थोड़ी ले जाएगा है? ये उनका कायराना बयान है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो दोस्तों, ये चाचा जी तो मोदी जी को भगवान कहते हैं और ये भी कहते हैं मोदी जी ने 10 साल में जितना काम किए हैं अगर कांग्रेस करता तो 60 साल लग जाता। फिर शर्मा जी ने तो इस चाचा जी को सवालों की जवाब दे देकर शर्मा जी ने लिया भरपूर मजे। तो आप लोगों को अगर मजे लेना है तो इसी तरह वीडियो में बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए सर, राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं और हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, जबकि राष्ट्रपति के सम्मान में मोदी जी को खड़ा होना चाहिए था। ठीक है जी, प्रथम महिला है, तो इसी बात से पता चल जाता है कि मोदी जी कितना सम्मान करते हैं महिलाओं का, कितनी उनकी इज्जत करते हैं। सही पकड़े हैं। अभी इतने सालों में राहुल गांधी जी तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो कौन सी कमी रह रही है राहुल गांधी का या फिर क्या प्रोपेगेंडा है जिससे राहुल गांधी जी जीत? जी, प्रोपेगेंडा है। मीडिया इसका सबसे बड़ा आज की देश में सबसे बड़ा दोषी है। कांग्रेस टाइम में मीडिया सही थी, अब जब भाजपा की सरकार आएगी तो मीडिया बिक गया। बिल्कुल। मैं बिके हुए की आपको दिखा देता हूँ। अभी आपने पीछे देश को बेच दिए, आप तो देश को बेच दिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपने देखा होगा एक बड़ी चैनल की है वो रूबिका लियाकत, आपने उन्होंने पीछे एक उनका इंटरव्यू देखा था ना, मैं अपने पीएम को डिफेंड करूंगी, मैं अपने पीएम को डिफेंड कर, कौन है जो मुझे रोकेगा? अरे भाई साहब, किस चीज के लिए डिफेंड करोगे आप? अगर पीएम गलत कर रहे हैं तो भी आप डिफेंड करोगे? सरकार से सवाल पूछना मीडिया का काम है। सरकार से कितने सवाल पूछती है मीडिया आज की डेट में? सरकार की कितनी योजनाएं ऐसी है? अग्निवीर पे उसने उंगली उठाई? नहीं उठाई। कांग्रेस के समय पर क्या मीडिया उनकी तारीफ नहीं करती थी? पूरी तारीफ बिल्कुल, कांग्रेस की तारीफ करती थी, लेकिन उसी मीडिया ने तारीफ हो गई ना अपने पीएम की। कांग्रेस की तारीफ भी करती थी, लेकिन उसी मीडिया ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसने उठाया? उसी मीडिया ने उठाया। बात तो सही है। कोल घोटाला किसने उठाया? मीडिया ने उठाया। उसके अलावा और जो वहाँ पे जो लगातार जिनको तरजीह दी गई कि ये घोटाला वो घोटाला, सारे के सारे घोटाले मीडिया ने उठाए थे ना। क्या कांग्रेस की तरफ से कभी उनके मुंह दबाया गया? क्या उन्हें दबोचा गया कि नहीं आप ये इस खबर नहीं चलाओगे? आज की डेट में आप मुझे बता दो, मीडिया में मेन स्ट्रीम में कौन सी खबर मोदी जी के खिलाफ चलती है? कौन सी खबर मैडम? ये वही लोग हैं। अभी चंडीगढ़ में हुआ, मीडिया ने सवाल मीडिया ने उठाया ना? मीडिया ने नहीं उठाया, वो सोशल मीडिया ने उठाया था। मीडिया की मैं बात कर, भाई साहब सुन लो, सुन दिया हाथ। मीडिया ने क्या उठाया था? सुशांत सिन्हा, जिसको मैं कहता हूँ चुशांत सिन्हा, जो सरकार के चरण चूसता है। उसने बकायदा अपनी न्यूज पाठशाला लगा के क्या दिखाया था, देखो इसने कोई हेरा फेरी नहीं करी। एक वो 8 पे बैलेट पेपर जो बार बार वो काटे जा रहा था और पलटे जा रहा था, अनिल मसीह, उसी की वीडियो को बार बार लूप में करके वो चलाता रहा। और उसके बाद जब अनिल मसीह ने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, हाँ साहब मेरे से गलती हुई है, तब वो आने नहीं गया। एक बार भी उसने पाठशाला नहीं लगाई। आपको याद है सुशांत सिन्हा की हरकत? ये मीडिया का हालत है। अभी 2000 अब सुनते रहिए अब मीडिया की यार। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, 2000 के नोट लॉन्च हुए थे, आपको याद होगा ना एक एंकर ने क्या बोला था, इसमें तो चिप लगी हुई है, अगर 200 मीटर भी नीचे होंगे तो 2000 के नोट पकड़े जाएंगे। क्या वो चिप को ये लोग जब हार जाते हैं तो ईडीएम पर सवाल उठाना, जहां कोई अपनी प्रॉफिट नहीं दिखते कोर्ट पे उंगली उठाना, इन सब का धर्म बन गया है 10 साल के अंदर। और ये क्यों बना है? क्योंकि 60 साल कांग्रेस ने देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इधर उधर भटका के रखा, लटका के रखा। जितनी योजनाएं थी सबको अच्छा बात नहीं है। इनके लिए सावरकर अगर सही नहीं है तो हमारे लिए श्रीमती इंदिरा गांधी भी सही नहीं थी, जिसने कच्चा चिट्ठू श्रीलंका को
टापू सौंप दिया। कौन होते हैं आप देश की संपत्ति सौंपने वाले? आप इसके पास आज ये सब काम कांग्रेस नहीं करी होती तो आज कांग्रेस ऐसे बैकफुट पर नहीं जाता। हमेशा देश को लूटा है, खाया है और देश की संपदा दूसरा। आज चाइना को नेहरू जी उठे, चाइना हमारी उपजाऊ नहीं होती है। कौन होता है आप देश की संपत्ति देने? आपको बड़ी एनर्जी है। इसकी माँ का भोला। आज कांग्रेस श्यामा प्रकाश मुखर्जी और पटेल और इन सब के रास्ते पर कांग्रेस चली होती ना तो आज ये देश की दुर्दशा नहीं होती और आपको बोल के इतनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद से लोगों ने पाला पोसा और कांग्रेस ने ऐसा बिच्छू निकला जो लोगों को डसना शुरू कर दिया और ऐसा दीमक जो देश को खोखला कर दिया। आज देश के लोग आज जो 10 साल में काम हुए अगर कांग्रेस करता अब तो 60 साल लगते। एक स्कीम लेकिन मोदी जी ने 10 साल में आकर के देश की जनता को जगाया है, जनमानस को खड़ा किया है, राष्ट्र की अपना स्थापना किया है। और जो आज मोदी जी को भेजे हैं भगवान ने मनुष्य के रूप में, उनमें एक दैवीय शक्ति लेकर के जो जितने राक्षस हैं, जितने बेईमान हैं, जितने लुटेरे हैं, सबको सलाखे के अंदर भेजो और संपत्ति लेके देश की जनमानस में लगाओ। मोदी जी को भगवान कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं वो इनकी मानसिकता ऐसी है। इन्होंने बात उठाई कि इंदिरा गांधी ने कातोची द्वीप जो है वो द्वीप कैसा है, 1.5 किलोमीटर का बंजर द्वीप, जिसपे जब वो मछुआरे श्रीलंका के और भारत के मछली पकड़ने जाते थे तो बीच उस टापू पे अपनी नावें रोक के वहाँ पे जाल सुखा लेते थे और वहाँ पे रेस्ट कर लेते थे। ठीक है जी, आपको 1.5 किलोमीटर का द्वीप याद आ गया जो इंदिरा गांधी जी ने दे दिया 74 की संधि में। उसके बाद देखिए भाई साहब, सुनिए मैं जवाब दे दूं। आज उसके वजह से हमारे मछुआरे सलाखों के नीचे चले जाते हैं। मैडम अभी पता चले सलाखों के नीचे बचाने वाला कोई नहीं होता है। अरे जाओ इसके बारे में कहो, सब आप लिख के लाते हो, कोई नहीं। आप पहले इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो रामलीला मैदान में हुई थी। ये रामलीला मैदान में नहीं है। आज ये 10,000 एकड़ जमीन जो है बांग्लादेश को दे दी है। ये इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी ने भी नेहरू जी से पूछो ना, हजारों करते जी चाइना को, हजारों जी पूछो। अब मोदी नहीं दिया है, एक जरा सी भी नहीं दिया। भाई साहब ने एक और चीज निकाली। अरे आप बात कर रहे हैं, देखिए एक और चीज, चीन ने पहाड़ और अरुणाचल समेत 30 जगहों के नाम बदल दिए और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं? अरे नाम बदलने से कोई हमारे घर थोड़ी ले जाएगा है। ये उनका कायराना बयान है। कड़ी हाँ, और ये 10,000 देख लिया, सारे देख ली। पर इन चीज को मैडम आज के तारीख में, आज के समय में देश की जनता कुछ नहीं देख रहा है। एक ही दिख रहा है, मोदी जी की गारंटी। अब मोदी जी का काम, मोदी जी का काम करने की क्षमता, मोदी जी के रोड मैप। किस लाइन में विपक्ष के पास क्या है? क्या न कोई रोड मैप है, न काम करने की क्षमता। एक ही है, सिर्फ लूटो, खाओ और खिलाओ। और रामलीला मैदान के अंदर सारे बेईमान इकट्ठे हो गए। वो जो कांग्रेस को पानी पी पी के गाली केजरीवाल दे, आज उस कांग्रेस ने उसको बचाने के लिए ऐसी हाल हो गई दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस को 3 प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के पास है क्या? पहला शुरुआत बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। 10,000 एकड़ जमीन का तो फायदा हो गया बांग्लादेश को, और भारत को क्या मिलेगा? सिर्फ 500 एकड़ जमीन, यानी कि 9,500 एकड़ जमीन जो है बांग्लादेश को दे दी। आप 1.5 किलोमीटर का ये वही लोग निर्जन द्वीप, उसके बारे में बात कहे थे। बांग्लादेश जो है हमसे आगे है। ये कहते हैं जो बांग्लादेश हिंदुस्तान पे पल रहा है उसको कहते हैं बांग्लादेश। कुछ दिन आज यही कांग्रेस है जो हमारे यहाँ के संप्रदाय, हमारे यहाँ के पैसों से पाकिस्तान फूल फल रहा था, खा पी रहा था, मौज कर रहा। आज मोदी के राज में पानी, जो कश्मीर मांगता था आज आटा मांग रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों, जैसे कि ये मोदी भक्तों ने कहा, जहाँ पे पाकिस्तान कश्मीर मांग रहे थे वहाँ पे आज आटा मांग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम तो मानते हैं पाकिस्तान जहाँ पे कश्मीर मांग रहे थे वहाँ पे आज आटा मांगते हैं, लेकिन हमारे देश में जो इतना बेरोजगारी और महंगाई जो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पे मोदी भक्त बात क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों, ऐसे मोदी भक्तों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो आप लोग अपना प्रक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।